जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। ओम साई कंप्यूटर सेंटर के इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। हम लोग आज सीखेंगे एमएस एक्सेल में किसी डाटा में हेडिंग्स को कैसे शो कराया जाता है और कैसे हाइड कराया जाता है। रो और कॉलम्स को रो और कॉलम में जो आपके ग्रिड लाइंस है इसे कैसे शो और हाइड कराया जाता है, और इसे प्रिंटिंग करते समय शो और हाइड कैसे कराया जाता है। ये चीज़ें हम लोग आज सीखेंगे। इसमें पेज कैसे शो करते हैं, एक्सेल में पेज 1 2 3 कहाँ होता है, यही चीज़ें आज हम लोग देखेंगे एक्सेल में। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग, और आज कुछ विशेष चीज़ें सीखते हैं जो आपके बहुत यूजफुल है। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि इस डाटा पे बॉर्डर है कि नहीं। अगर इस पे बॉर्डर है तो हम लोग इस पर का बॉर्डर हटा लेते हैं। बॉर्डर कहाँ से हटाते हैं, होम टैब में जा कर के नो बॉर्डर कर देंगे, बॉर्डर हट जाएगा। देख सकते हैं इस डाटा में से बॉर्डर हट चुका है। अब ये जो लाइनिंग्स दिख रही है इसी को ग्रिड लाइन कहा जाता है। एक्सेल में जो आपको ये कॉलम और रो की लाइनिंग दिखती है इसी को ग्रिड लाइन कहते हैं। और इस लाइनिंग को शो और हाइड कराने के लिए आपके सामने पेज लेआउट टैब मिलेगा यहाँ, और इसमें मिलेगा सीट ऑप्शन ग्रुप। ध्यान से देखेंगे इसमें दो ऑप्शन मिलेंगे, ग्रिड लाइन और हेडिंग्स। ग्रिड लाइन और हेडिंग्स। तो ग्रिड लाइन जो है यहीं से आएगा और यहीं से हटेगा। देख सकते हैं इस पर टिक करने से आ रहा है, टिक हटा देने से देख सकते हैं इसमें कोई लाइनिंग नहीं दिख रहा है। तो आप यहाँ से ला सकते हैं, देख सकते हैं आ गया, ये डाटा में आ गया। और यहीं से टिक हटा देंगे तो हट भी जाएगा। यही चीज़ें आपको एक तरीके से और सिखाते हैं। देखिए इस पर टिक करने से तो आ गया, लेकिन जब ही मैं इस डाटा को अगर प्रिंट करूंगा तो ध्यान से देखेंगे कि प्रिंट में ये लाइनिंग नहीं आ रहा है, ना तो रो का लाइनिंग ना तो कॉलम का लाइनिंग। तो मुझे क्या करना होगा, इसी ग्रिड लाइन वाले ऑप्शन में नीचे देखेंगे तो एक प्रिंट का ऑप्शन होगा। इस प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए आप, और क्लिक करते ही अगर आप देखेंगे प्रिंट में जा करके तो प्रीव्यू में आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये लाइनिंग आपको ग्रिड लाइन इसमें दिख रहा होगा। अब आप कहेंगे सर इसमें डॉट डॉट की लाइनिंग्स आ रही हैं। तो यदि आप अपने इच्छा अनुसार ग्रिड लाइन या इसका लाइनिंग देना है तो आप बॉर्डर दे लीजिए अपनी इच्छा अनुसार। ठीक, जैसा भी बॉर्डर देना चाहते हैं वहाँ स्टाइल चूज करके कलर भी कर सकते हैं। लेकिन मैं ग्रिड लाइन की बात कर रहा था कि केवल ग्रिड लाइन को प्रिंट करना है तो इस पर टिक करना होगा। अब यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हेडिंग। पहले तो जानेंगे हेडिंग कहते हैं किसको है। ये जो ABCD कॉलम के नंबरिंग लिखा है और ये 1 2 3 जो रो का नंबरिंग लिखा है, इसी दोनों को हेडिंग कहते हैं, केवल एक को नहीं। ABCD को भी और 1 2 3 को भी, यानी दोनों रो नंबरिंग और कॉलम नंबरिंग दोनों को हेडिंग कहा जाता है। तो हम लोग यहाँ हेडिंग के व्यू ऑप्शन पे टिक कर देंगे तो देखेंगे कि ना तो रो का नंबरिंग दिख रहा है ना तो कॉलम का। ये सीरियल नंबर है, ये मेरे डाटा का नंबरिंग है। इसे देख के आप रो नंबरिंग ना समझिए। रो नंबरिंग देखिए इस तरह का दिखाई देगा आपको, साइड में 1 2 3 से शुरू होगा। ये तो हमारे डाटा का नंबरिंग है। इसे हम 5 से भी शुरू कर सकते हैं, 50 से भी शुरू कर सकते हैं, अपने ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आपके रो का नंबरिंग 1 से शुरू होगा और कॉलम का नंबरिंग A से ही शुरू होगा, ये ध्यान रखना। तो हम लोग क्या करेंगे, हेडिंग्स में जा करके अगर इस पर टिक कर हटा देंगे तो देखेंगे कि आपका हेड गायब हो गया। यहाँ से क्या गायब हो गया, रो और कॉलम का नंबरिंग, यानी इसको हेडिंग कहते हैं हम लोग। हेडिंग गायब हो गया, यहीं से आ जाएगा। तो शो और हाइड यहाँ से आप कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये प्रिंट में आता है, तो पहले चेक कर लेते हैं हम लोग प्रिंट में आता है कि नहीं। अभी देखिए ऊपर में ना तो रो का नंबरिंग, अरे इधर राइट साइड में देखेंगे, लेफ्ट साइड में तो ना तो आपके सामने रो का नंबरिंग है और टॉप में है कॉलम का नंबरिंग भी नहीं है। तो रो और कॉलम का नंबरिंग लाना है तो आप हेडिंग्स में ही प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करिए। ध्यान देना, ये पेज लेआउट टैब के सीट ऑप्शन ग्रुप में मिलेगा। हेडिंग्स में प्रिंट पे क्लिक करेंगे, तब अगर आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। अब आपके डाटा जो प्रिंट करेंगे उसमें कॉलम का भी नंबरिंग आएगा, रो का भी नंबरिंग आएगा। बोलेंगे तो हेडिंग आएगा प्रिंट में। समझ गए होंगे आप लोग, समझदार हुआ करते हैं आप लोग। तो ये दोनों ऑप्शन आप कर सकते हैं यूज। और बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप बात करें तो ये प्रिंट पे टिक नहीं रहता है। अगर एग्जाम में पूछे कि क्या बाय डिफ़ॉल्ट हम एक्सेल के डाटा को प्रिंट करते हैं तो क्या ग्रिड लाइन भी प्रिंट होता है, तो नहीं, प्रिंट नहीं होता है। हमें ग्रिड लाइन को प्रिंट करने के लिए इस पर टिक करना होता है या बॉर्डर देना पड़ता है। कहाँ से, होम टैब में जाकर के बॉर्डर में जाके ऑल बॉर्डर करना होता है। डाटा को सेलेक्ट करके जितना दूर सेलेक्ट करेंगे उतना ही दूर बॉर्डर होगा और उतना ही दूर प्रिंट में बॉर्डर आएगा।
तो ये बातें समझ गए होंगे आप लोग। अब यही चीज़ कैसे शो करता है एक बार और देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपके सामने एक टैब मिलेगा, व्यू टैब। इसमें देखेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा, हेडिंग। देखिए यहाँ से केवल शो कराने के लिए दिया गया है, इसको प्रिंटिंग से कोई मतलब नहीं है। यहाँ से टिक हटा देंगे, बस शो होगा, हाइड होगा, शो होगा, हाइड होगा, बस यहाँ से यही काम है। और ग्रिड लाइन का काम भी यहीं से, देखिए यहाँ पे ग्रिड लाइन यहीं से हटेगा, यहीं से आएगा, यहीं से हटेगा, यहीं से आएगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है, ठीक। सो हाइड इस तरीके से यहाँ से कर सकते हैं, किसको, ग्रिड लाइन को भी, हेडिंग्स को भी। और यहाँ पे एक दिया है फार्मूला बार। देखिए फार्मूला बार में दो एरिया होता है, एक को नेम बॉक्स कहते हैं और एक को फार्मूला बार कहते हैं। तो ये पूरा एरिया का एक नाम दिया गया यहाँ फार्मूला बार। देखिए यहीं से हटेगा, यहीं से आएगा, यहीं से हटेगा, यहीं से आएगा, सो हाइड यहाँ से कर सकते हैं। तो ये आप यहाँ पे ला सकते हैं। और फार्मूला बार का काम क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जब किसी सेल में आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1200, यहाँ पे 4800, यहाँ पे अमाउंट लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप इसी एरिया का एड्रेस देखना चाहें तो यहाँ नेम बॉक्स में जा करके देख सकते हैं। H2 में लिखा हुआ है 4800, H2 में क्या लिखा है, I2 में लिखा है 1200। लेकिन अगर पता करे कोई कि क्या ये 4800 कैसे आया है, तो यहाँ फार्मूला बार में जाना होगा, यहाँ बताएगा कि कौन सा फार्मूला यूज किया गया है, तो ये 4800 आया है। अब आप कहेंगे मैं यहीं पे देखना चाहता हूँ, तो कीबोर्ड से F2 बटन दबाइए, ऊपर लाइन में होता है फंक्शन की, F2 प्रेस करेंगे, यहाँ आ जाएगा F2, याद रखना। और डबल क्लिक भी अगर आप यहाँ कर देते हैं तब भी आप यहाँ देख सकते हैं, डबल क्लिक से या तो F2 से या तो फार्मूला बार से आप फार्मूला देख सकते हैं। तो ये भी फार्मूला कहे तो शो कहाँ से कराते हैं भैया, तो फार्मूला बार में जाएंगे तब फार्मूला शो करेगा, जिसमें फार्मूला यूज किया गया रहेगा उसी में शो करेगा। जिसमें केवल टाइप किया गया है, देखिए यहाँ 1200 लिखा हुआ है तो फार्मूला बार में 1200 दिख रहा है, तो जिसमें फार्मूला यूज किया गया रहेगा उसी का दिखाई देगा फार्मूला बार में फार्मूला। अच्छा अब देखते हैं, तो आप लोग ये चीज़ें भी शो हाइड कराना सीख गए। अब एक चीज़ें और आप लोगों को आज सिखाता हूँ, बहुत ही मज़ेदार चीज़ें, कि एक्सेल में पेज कहाँ पे होता है भैया, पेज कैसे शो कराते हैं। तो पहले इसको मैं दो तरीके से दिखाता हूँ। देखिए मैं इस डाटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ, अपना भी करेंगे तो कोई दिक्कत ना है। तो आपको जाना होगा भैया व्यू टैब में, कहाँ पे, व्यू टैब में। और व्यू टैब में मिलेगा वर्कबुक व्यूज ग्रुप, इसी में मिलेगा आपका पेज लेआउट। ध्यान से देखना है, पेज लेआउट करेंगे तो देख सकते हैं, ये आप लोगों को हीडर फुटर जब पढ़ते हैं तब भी सीखने को मिला होगा। देख सकते हैं इसमें सब पेज अलग अलग दिख रहा होगा, देख सकते हैं। मैं जूमिंग कम करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को, देखिए ये सब अलग अलग पेज दिख रहे हैं इसमें, ठीक है। अब यहाँ से आप ये भी पता कर सकते हैं कि हमारा फर्स्ट पेज में जो डाटा प्रिंट होगा, इधर कॉलम नंबर H तक होगा और इधर भैया रो नंबर कहाँ तक, पहला पेज में रो नंबर 50 तक पेज प्रिंट होगा। तो यहाँ से भी देख के आप बता सकते हैं। लेकिन अब आप कहेंगे सर ये तो हीडर फुटर सेट करते समय भी मिल जाता है और हम लोग किए भी हैं, देखे भी हैं, तो इसको पहले नॉर्मल कर लिया जाए। व्यू में जा कर के और यहाँ पे वर्कबुक व्यू में जा कर के नॉर्मल पे क्लिक कर देंगे, प्रिंट डाटा हमारा नॉर्मल हो जाएगा। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि 1 2 3 पेज का नंबरिंग के साथ कैसे। इसमें देखिए एक ऑप्शन मिलेगा व्यू टैब में, वर्कबुक व्यू ग्रुप में, पेज ब्रिक प्रीव्यू। इस पर टिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। ये सीट ही है, कंफ्यूज नहीं होना। अब मैं यहाँ कॉर्नर पे पकड़ करके इसको इस तरीके से ड्रैग करूँगा। अब जितना आप ड्रैग करना चाहते हैं भैया कर लीजिए, आप स्वतंत्र हैं 1947 से। देख सकते हैं मैंने बहुत सारा ड्रैग कर दिया। अब आप देखिए इसमें दिखा रहा है कि फर्स्ट पेज की कैपेसिटी कहाँ तक थी, सेकेंड पेज की कैपेसिटी कहाँ तक है, ये सब दिखा रहा है इसमें, फर्स्ट सेकेंड थर्ड करके। इसे आप यहाँ तक कर देंगे तो ये मान लीजिए कि आपका सेकेंड पेपर यहीं तक है, बोले तो सेकेंड पेज यहीं तक है, फिर थर्ड यहाँ पर आ गया, फोर्थ यहाँ आ गया। तो आप देख सकते हैं कि किस पेज में कितना दूर तक हम डाटा ऐड कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि क्या हम यहाँ से ऐसे बढ़ा देंगे तो क्या प्रिंट में भी आ जाएगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं और हम लोग आते हैं कहाँ पे, प्रिंट में। प्रिंट कहाँ मिलेगा, फाइल में, प्रिंट ऑप्शन। देख सकते हैं ये कहाँ तक आ रहा है, मैक्सिमम सेल तक आ रहा है। कहाँ तक आ रहा है, मैक्सिमम सेल तक। अब मैं इसको बढ़ा देता हूँ, क्या मिनिमम सेल भी प्रिंट में आ रहा है। ठीक है भैया, देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए इसमें मिनिमम सेल भी आ गया।
तो क्या हम और आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ बढ़ जाएगा, अगर स्पेस रहेगा तो बढ़ेगा और स्पेस नहीं रहेगा तो नहीं बढ़ेगा। ये ध्यान रखना है। हम लोग चाहे जितना आगे बढ़ा देंगे तो क्या प्रिंटर बड़ा हो जाएगा या प्रिंटर का साइज बड़ा हो जाएगा। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे क्या आ गया, एवरेज सेल भी आ गया। तो मनमानी नहीं बढ़ा सकते हैं, एक लिमिट होता है, एक दायरा होता है कि कहाँ तक बढ़ा सकते हैं। अब आप कहेंगे मैं यहाँ तक ऐसे ड्रैग कर दूंगा तो क्या आपका पेज भी थोड़ी ना बड़ा हो जाएगा वहाँ तक। तो एक लिमिट होता है कि कहाँ तक हम थोड़ा एक दो सेल तक एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक, जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि एक सीट पे 5 लोग भी बैठ जाते हैं तो क्या 50 लोग थोड़ी ना बैठ जाएंगे। तो ये ध्यान रखना है, थोड़ा बहुत आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं आगे पीछे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। एक लिमिट होता है किसी भी पेज के साइज का। ठीक है, तो आपको मुझे ये दिखाना था कि इसमें पेज 1 2 3 कहाँ सेट किया जाता है, कैसे देखा जाता है। बाकी प्रिंटिंग करना तो आप लोगों को मैं बताया हूँ। यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पे एरो का फिगर आएगा और इसको ड्रैग करते हुए नीचे की तरफ बढ़ेंगे तब भी आपके सामने दिखाई देगा। ये देखिए आ गया। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं पेज बढ़ता जाएगा, 1 2 3 4 5 6। आप इसमें बहुत सारे पेज को देख सकते हैं, 4 5 6 ना। इस तरह आप इधर भी बढ़ा सकते हैं। देखिए मैं इधर भी ऐसे ड्रैग कर रहा हूँ ना, तो ऐसे भी आप बढ़ा सकते हैं। ठीक, तो काफ़ी सारे पेज आप इधर करके देख सकते हैं, राइट साइड में जा करके। तो उम्मीद करता हूँ कि आप एक्सेल में पेज भी बढ़ा करके देख सकते हैं कि पेज 1 2 3 कैसे होता है। कहाँ से देख सकते हैं, पेज ब्रेक प्रीव्यू से। अगर आप किसी सेल में चले गए काफ़ी दूर और आपको फर्स्ट सेल में जाना है तो कीबोर्ड से कंट्रोल होम बटन प्रेस करते हैं, कंट्रोल होम, और कंट्रोल होम प्रेस करते ही आप फर्स्ट सेल में आ जाएंगे। फर्स्ट सेल में आने का शॉर्टकट देखिए, मैं आपको यहाँ नॉर्मल करके दिखाता हूँ। नॉर्मल कर देने से पेज हमारा पहले जैसा, डाटा मेरा पहले जैसा हो जाएगा, पेज यहाँ से गायब हो जाएगा। 1 2 3 जो लिख रहा था वो गायब हो जाएगा। यहाँ पे तो सब कुछ है ही, आपके डाटा में सब कुछ यहाँ दिखे, पेज 1 2 3 सब कुछ है इसी सीट पे, बट आपको दिखता नहीं है। ठीक, अब सवाल ये है कि अभी मैंने आपको बताया कि फर्स्ट पेज में जाएंगे कैसे। यहाँ कर्सर रहेगा, कंट्रोल होम प्रेस करेंगे, देखिए फर्स्ट सेल में आ गए। यहाँ पे कंट्रोल प्लस होम ये कीबोर्ड से आप कर सकते हैं, तो चाहे जहाँ आप जा सकते हैं। कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस करेंगे, लास्ट आप लास्ट रो में आ जाएंगे। ठीक, और कंट्रोल राइट एरो प्रेस करेंगे, लास्ट कॉलम में आ जाएंगे, XFD में। कंट्रोल होम से फर्स्ट सेल में, ये आप लोगों को मालूम होगा। एक चीज़ें और आपको सिखाता हूँ मैं, ठीक, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ें। कभी कभी कोई स्टूडेंट सवाल करते हैं कि सर ये जो लाइनिंग दिख रहा है और हमारे डेस्कटॉप का कलर थोड़ा चेंज है, तो ये लाइनिंग अच्छा से समझ में नहीं आता है कि है कि नहीं है, क्या इसका लाइनिंग का कलर मैं कर सकता हूँ। तो बिल्कुल कर सकते हैं। आप फाइल में जाइए और ऑप्शन में जाइए, अगर दूसरा वर्जन है तो एक्सेल ऑप्शन लिखता है उसमें चले जाइए और इसमें एडवांस में जाइए, और एडवांस में जाने के बाद स्क्रॉल से नीचे आइए और नीचे आएंगे तो एक खूबसूरत नज़र आएगा ऑप्शन ग्रिड लाइन कलर। यहाँ से कोई चटकार कलर ले लीजिए, बोले तो झक्कास कलर, ठीक है, और अपना पसंदीदा कलर लेने के बाद ओके कर लीजिए। देख सकते हैं भैया डाटा का जो ग्रिड लाइन था, ये ग्रिड लाइन का कलर चेंज हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आप लोग कर लेंगे, ठीक है। और अब सारे ऑप्शन को कंप्लीट करें, अपने से खुद से करें, अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पे करें, ठीक। फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद इसी चैनल पे। धन्यवाद।